नाज़रीन, जो सुहेल अफरीदी और इमरान खान साहब की फैमिली के दरमियान इख्तलाफात की खबरें आ रही थी, उसमें एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है और एक बड़ी डेवलपमेंट्स हुई है, वो मैं आपके सामने रखूँगा। और जो अहमद खान नियाज़ी एहतजाज की कॉल दी हुई थी उसमें क्या अपडेट्स हैं वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। उसमें अलीमा खान साहबा की जो बहनें हैं उन्होंने क्या कहा है अहमद खान नियाज़ी के बारे में, और जो इस्लामाबाद में एक बिल्डिंग है उसकी कहानी बड़ी ज़बरदस्त है, और उसमें एक्चुअली में क्या होना चाहिए। जो ये अशराफिया है, इन्होंने जो हरकतें की हुई हैं, इनके साथ क्या होना चाहिए। मैं आपके सामने पहले रखूं कि जो अहमद गाजी साहब ने एक एहतजाज की कॉल दी हुई थी कि हम लोग एहतजाज करेंगे 5 मई को, अब उन्होंने जरगे का बोल दिया है, लेकिन 8 मई से उन्होंने ऐलान किया हुआ था कि हम एहतजाज करेंगे। इसके हवाले से जो पहले इतलात थी कि अलीमा खान साहबा ने एक दफ़ा कहा था अडियाला जेल के बैर के पीटीआई को प्रेशर बनाना चाहिए था, जो ये जलसा ख़त्म किया था लियाकत बाग वाला। वहाँ से इमरान खान साहब के लिए कोई तो रिलीफ लेते, उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करवा लेते, उनसे कोई मुलाकात कर लेता, उनकी आँख के बारे में पता चल जाता। अभी तो वही पता चलता है जो ये हुकूमत कहती है कि इमरान खान साहब की ये सिचुएशन है, तो वो कहते हैं कि ठीक है, अब चुप करना पड़ता है क्योंकि पीटीआई कोई प्रेशर नहीं बना रही। तो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा इतलात चल रही थी कि इनके अंदर इख्तलाफ नज़र आ रहा था। वो इख्तलाफ को रात को एक स्पेस में नूरीन नियाज़ी और उस्मा खान उन्होंने कहा है कि जो लोग हमें कहते हैं कि ये बहनें आके लीड करें, एक्चुअली में उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए, क्योंकि पार्टी जो है वो इमरान खान साहब की है, और इमरान खान साहब ने हमें कभी भी नहीं कहा कि आप सियासत में आएँ या सियासी तौर पे कोई एक्टिविटी करें। उन्होंने कहा कि हमें कोई भी शौक नहीं है पॉलिटिक्स में आने का, हम सिर्फ अपने भाई के लिए वहाँ पे जाती हैं और भाई के लिए जाती रहेंगी। इमरान खान साहब की जो बहनें थी उन्होंने कहा कि जो अहमद नियाज़ी कर रहा है ये एक मुकम्मल तौर पे मजाक है। अहमद नियाज़ी को ये वाला एहतजाज पंजाब में आके करना चाहिए, अगर करना है तो वहाँ पे जहाँ पे हमारी हुकूमत है वहाँ पे एहतजाज करने की क्या ज़रूरत है। कुछ इतलात ये चल रही थी कि जो अली अमीन गंडापुर है वो सपोर्ट कर रहा है अहमद खान नियाज़ी को। अहमद खान नियाज़ी भी इस तरह की बातें कर रहा था कि वो कहता है कि जो सुहेल अफरीदी है ये अली अमीन गंडापुर के जूतों के बराबर नहीं है। अली अमीन गंडापुर बहुत बड़ा बंदा है, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने जितना नुकसान पहुंचाया है इस तहरीक को, इतना नुकसान तो सुहेल अफरीदी ने भी नहीं पहुंचाया। सुहेल अफरीदी तो दोबारा से लोगों को लेकर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अली अमीन गंडापुर जो था उसने बार बार लोगों को ट्रैप किया, लोगों को लेके आया। कभी वो चाय के बहाने भाग गया, कभी वो 12 जिले फलांग के असेंबली पहुंच जाता है, कभी वो कुछ कर देता है, कभी वो कुछ कर देता है। अली अमीन गंडापुर मुकम्मल तौर पे कंप्रोमाइज हो चुका था। अब अली अमीन गंडापुर ने एक ग्रुप बनाया हुआ है कि जो चाहता है कि सुहेल अफरीदी को भी वो डिस्क्रेडिट करे, लेकिन सुहेल अफरीदी भी कुछ खास अभी तक उसने एक्टिविटी नहीं की। वो बार बार कहता है कि मैं रिहा करवा लूंगा इमरान खान को, रिहा करवा लूंगा इमरान खान को, लेकिन वो अभी तक कुछ भी नहीं कर रहा। ये पीटीआई के अंदर एक दरारें डालने की कोशिश की जा रही हैं। जो इमरान खान साहब की बहनें कह रही थी कि अहमद खान नियाज़ी का एहतजाज का हमारे साथ कोई तल्लक नहीं है, क्योंकि वो कभी कह रहा होता है अहमद खान नियाज़ी बैठ के कि इमरान खान साहब की बहनों के हवाले से अब किसी ने बात की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, हम उनको घर तक छोड़ के आएंगे। मतलब कि वो काफ़ी ज़्यादा इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा होता है। अली अमीन गंडापुर का जो सोशल मीडिया है वो एक सुपारी नाम का है, वो भी अब जो भी एक्टिविटी कर रहा है अहमद खान नियाज़ी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और उसके अलावा और भी कुछ उनके पेड अकाउंट्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं अहमद खान नियाज़ी के इस एहतजाज को। लेकिन इमरान खान साहब की बहनों ने कहा कि हमारा इस एहतजाज से कोई तल्लक नहीं है। वो कहती हैं कि ये वाला एहतजाज वाला जो काम है उन्होंने करना है तो किसी और जगह पे जाकर करें। वो एमएनएज को बार बार कहती हैं, एमपीएज को बार बार कहती हैं कि आप लोग आएँ अडियाला जेल के बाहर एहतजाज करें। उन एमएनएज में फिर सारे ही, एमपीएज में फिर सारे शामिल हैं। उनके साथ उनका एक चल रहा है कि वो एहतजाज करने के लिए क्यों नहीं आते, क्योंकि उनको तो प्रिविलेज है कि उनको ज़्यादा देर ये लोग कैद में नहीं रख सकते, उनको छोड़ना पड़ेगा इन्हें, वो पार्लियामेंटेरियंस हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी एहतजाज के लिए नहीं आते, तो उनका पार्लियामेंटेरियंस के साथ ये वाला एक इख्तलाफ है कि उनको वहाँ पे आना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए। लेकिन सुहेल अफरीदी को वो सपोर्ट कर रही है। उन्होंने कहा कि सुहेल अफरीदी को इमरान खान साहब ने नॉमिनेट किया हुआ है। बैरिस्टर गौर भी यही कह रहे थे कि सुहेल अफरीदी को में से कोई भी नहीं हटा सकता, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब को ये इख्तियार है कि वो इनको हटाएं या रखें।
उसके अलावा इनको कोई भी नहीं हटा सकता। और बाकी जो भी साजिशें करते रहे वो करते रहे। और ये भी एक इंकशाफ किया है नूरीन नियाज़ी साहिबा ने, उन्होंने कहा है कि हमें कुछ लोगों ने बताया है कि आपके अपनों ने ये दरख्वास्त की है हुकूमत से कि हमारी मुलाकात जो है, बहनों की मुलाकात वो इमरान खान साहब से ना करवाई जाए, क्योंकि बहनें जब मुलाकात करती हैं इमरान खान साहब से तो वो काफ़ी ज़्यादा हकीकत बताती हैं इमरान खान को, क्योंकि उनको तो लेना देना है नहीं पार्टी से। वो जाके बताएंगी कि क्यों पार्टी आपकी रिहाई के लिए कोशिश नहीं कर रही और पार्टी इस हुकूमत को कितना सपोर्ट कर रही है। तो इमरान खान साहब के अंदर से डायरेक्शन आ जाती है नई। जब नई डायरेक्शंस आती हैं तो फिर इन लोगों के लिए मुश्किल हो जाती है, इनको काम करना पड़ता है, हुकूमत को टफ टाइम देना पड़ता है। अच्छा, हुकूमत कोई अच्छा काम कर रही है तो फिर तो आदमी कहता है कि चलेंगे ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। जब ये लोग अच्छा काम ही नहीं कर रहे तो फिर तो इनको तकलीफ होनी है कि इमरान खान साहब का पैगाम बाहर आए ही ना। अब मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, जो एक इस्लामाबाद में कॉन्स्टिट्यूशनल 1 पे एक बिल्डिंग है उसके हवाले से बात चल रही है कि उसको गिराने के लिए जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया है वो काफ़ी मुतहर्रिक है, वो उस जो बिल्डिंग है उसको गिराना चाहती है। अब मैं उसकी आपको थोड़ी स्टोरी सुनाऊं कि वो बिल्डिंग पहले जब साकिब निसार थे, जस्टिस एजाजुल हसन थे, उन्होंने इस बिल्डिंग को रेगुलराइज किया था इमरान खान साहब की हुकूमत में। अब उन दिनों ये बात हो रही थी कि उसमें इमरान खान साहब का भी फ्लैट है, उसके अलावा जो उनकी काबीना थी उनके लोगों के काफ़ी ज़्यादा फ्लैट्स थे। तो काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो रही थी इमरान खान साहब के ऊपर कि उन्होंने इसको तो रेगुलराइज करवा लिया है, बाकी लोगों के लिए उन्होंने ये वाला काम क्यों नहीं रखा। लेकिन उन दिनों जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये फैसला दे देती है कि इसको ना गिराया जाए, इसको रेगुलराइज कर लिया जाए, क्योंकि अब ये बन चुका है, इसके अंदर लोग रहते हैं, रिहायशी हैं, तो इसको ना गिराया जाए। अब यहाँ पे जो इतलात आ रही हैं कि एक पाकिस्तान की जो सबसे सुपर पावर है यहाँ पे ओहदा, उन्होंने ऑर्डर किए हैं, जो बैरिस्टर शहजाद अकबर की खबर है कि आसिम मुनीर साहब ने ऑर्डर किए हैं कि इस बिल्डिंग को गिराया जाए और यहाँ पे एक 5 स्टार होटल बनाया जाए। ये बैरिस्टर शहजाद अकबर की खबर है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। और मोहसिन नकवी साहब उस पर अमल करते हुए पहुंच जाते हैं उस बिल्डिंग को गिराने के लिए। लेकिन यहाँ पे मजे की ये बात है कि इनके पास ना तो कोई ऑर्डर है कोर्ट का और ना ही कोई इनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है कि इसको गिराया जाए। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई इन्होंने ऑर्डर लेना है तो ले, उसके ऊपर नजरसानी करवाएं, उस फैसले के ऊपर ये जो कुछ भी करें। अब तो सुप्रीम कोर्ट पे इनकी अपनी है, लेकिन ये ऑर्डर लेते हैं जस्टिस डोगर से। जो जस्टिस डोगर एक ऑर्डर करता है वो करता है जुमेरात वाले दिन ऑर्डर के ठीक है इस बिल्डिंग की जो लीज है उसको मनसूख किया जाता है, क्योंकि सीडीए ने मनसूख की थी इसकी लीज को, तो वो जो कंपनी थी वो चली गई थी कोर्ट में कि ये गलत किया गया इसकी लीज को मनसूख करके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर और है। अब यहाँ पे वो इस बिल्डिंग को गिराने के लिए जब पहुंचते हैं तो उनके पास कोई रिटर्न में ऑर्डर नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ पहुंच जाते हैं उसको गिराने के लिए। यहाँ पे एक्चुअली जो इस बिल्डिंग को वो मैं तो ये कहता हूँ कि बिल्कुल गिराना चाहिए। इमरान खान साहब का एक फ्लैट है, उसके अलावा बाकी सारी अशराफिया जो भी है उनके ये फ्लैट्स हैं। असल में ये जो जहाँ पे ये बिल्डिंग बनी गई है ये बनाई गई थी, ये ली गई थी लीज पे सीडीए से एक होटल बनाने के लिए। अब होटल तो यहाँ पे बना नहीं, होटल तो बनना था तकरीबन 5-7 साल लगते, 10 साल लगते इस जगह पे होटल बनते हुए, फिर उसके बाद जाके कुछ ना कुछ कारोबार शुरू होता। तो जो कंपनी ने इसको लीज पे लिया था उसने फौरन से रिहायशी फ्लैट्स बनाए और बेचने शुरू कर दिए, उन्होंने फाइलें बेचनी शुरू कर दी। अब यहाँ पे जो भी अशराफिया है उनके फ्लैट्स यहाँ पे हैं, ये इस्लामाबाद के बिल्कुल सेंटर में बिल्डिंग है। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जब लीज थी होटल की तो ये पीएमओस के साथ अदालतों के साथ इतना बड़ा इन्होंने एक टावर बनने दिया, तो इसको तब इनकी सबकी आंखें बंद थी, सोए हुए थे, क्यों बनने दिया। अच्छा, इमरान खान साहब की हुकूमत में तो इमरान खान साहब ने रेगुलराइज करवाया ना ताकि ये जो रिहायशी है इनका नुकसान ना हो। लेकिन जब ये बन रहा था तब इन्हीं लोगों की हुकूमत थी, नवाज शरीफ की हुकूमत थी, शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, जरदारी लोगों की हुकूमतें थी जिन दिन ये बन रहा था, तब ये लोग सोए हुए थे। लेकिन असल मसला ये था कि उन दिनों मोहसिन नकवी लोगों के पास इतना पैसा नहीं था, वो लोग यहाँ पे फ्लैट्स खरीद नहीं सकते थे। अब फ्लैट सारे बिक गए। अगर एक भी फ्लैट होता ना इन लोगों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये लोग इस बिल्डिंग पे इस तरह करने को पहुंचते।
अब उनके पास उनकी बिल्डिंग्स यहाँ पे हैं कोई नहीं, उनके फ्लैट्स यहाँ पे हैं नहीं, तो उनको मसला है तो वो पहुंचे हुए गिराने के लिए हमारे मुल्क में। अच्छा, जब वो गिराने के लिए पहुंचे तो शहबाज शरीफ साहब ने कमेटी बना दी है कि अब उसको अभी तक ना गिराया जाए, ज़बरदस्ती ना निकाला जाए, वेट करें, इनकी शिकायतें सुनी जाएं। लेकिन जो बड़ी इमाम में किया गया है, वहाँ पे सालों से लोग आबाद थे, वहाँ पे दहाइयों से आबाद थे, उनके घरों को फ़ौरन से मिसमार कर दिया, हम जी यहाँ पे कब्जा छुड़वाने लगे, उनके घरों को गिरा दिया जाता है। यहाँ के लिए कमेटी बन गई है जहाँ पे शराफिया बैठी हुई है, और जहाँ पे गरीब लोग थे उनको बगैर सुने, अदालत के आर्डर लिए बगैर वहाँ पे गिरा दिया जाता है। ये मुल्क एक अशराफिया की अमाजिया बन चुका है, ये सिर्फ अशराफिया को सपोर्ट करने के लिए बैठा हुआ है ये मुल्क। इस मुल्क को बचाने के लिए अवाम को आगे आना पड़ेगा और इस अशराफिया को इनके कटहरे में लेके आना पड़ेगा, इंसाफ के कटहरे में, कि आप लोग कुछ तो होश करें, कुछ अक्ल करें। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त है, मज़ीद अपडेट्स हम आपके साथ शेयर करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।